साथियों नमस्कार। हर बार की तरह इस बार भी एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेके आया हूं। जी हां दोस्तों, आप इनवैलिड आउट हो गए हैं या रिटायर हो गए हैं, रिलीज हो गए हैं या डिस्चार्ज हो गए हैं और सर्विस के बाद यानी रिटायरमेंट, रिलीज या डिस्चार्ज जाते वक्त आपको कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन रिटायरमेंट के या डिस्चार्ज के या रिलीज या इनवैलिड आउट होने के बाद से लेकर के 7 साल के अंदर आपको कोई डिसेबिलिटी हो जाती है तो आप उस चीज को क्लेम कर सकते हैं। और दोस्तों, ऐसे केस में आपको डिसेबिलिटी पेंशन भी मिल सकती है। अगर फैमिली पेंशनर है तो उसको स्पेशल फैमिली पेंशन भी मिल सकती है। तो आज की जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी वीडियो को सुनिएगा, समझिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों, उससे पहले अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद हमारे इस चैनल को ज्वाइन करके हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। मेंबरशिप लेने के बाद आपको कई तरह के लाभ मिल सकते हैं, कई तरह के बेनिफिट मिल सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उस क्वेरी को हम विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो भी डिसेबिलिटी, पेंशन, इनवैलिड आउट, आईएमबी, आरएमबी, आरआईएबी, शेल्टर अपॉइंटमेंट, इसके बारे में कोई भी जानकारी अगर आपको लेनी है, हमारे चैनल के मेंबर बने ज्वाइन बटन का इस्तेमाल करके और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोस्ट डिस्चार्ज मेडिकल बोर्ड। पोस्ट डिस्चार्ज मेडिकल बोर्ड इज हेल्ड वेयर ए पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम इज अलाउड by the Director General of Armed Forces Medical Service। पोस्ट डिस्चार्ज मेडिकल बोर्ड कब होता है? जब पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम अलाउड की जाती है। किसकी तरफ से? डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मर्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस यानी DGAFMS की तरफ से जब पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम अलाउड की जाती है तो आपका पोस्ट डिस्चार्ज मेडिकल बोर्ड होता है। और कहां पर होता है? ये दिल्ली बेस हॉस्पिटल वहां पर होता है। अब दोस्तों, इसका प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से होगा? पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम कैन ओनली बी प्रेफर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ ए डिसीज दैट वाज नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ एन आर्मर्ड फोर्सेस पर्सनल्स रिटायरमेंट, रिलीज और डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस। इस चीज को समझना है। पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम तभी प्रेफर की जा सकती है जब वो डिसीज उस बंदे को, जब वो रिटायर गया, रिलीज हुआ या डिस्चार्ज गया, उस वक्त नहीं थी। यानी कि कोई बीमारी आपके रिटायरमेंट के बाद या डिस्चार्ज के बाद या रिलीज होने के बाद हुई है, आप केवल उसी बीमारी को क्लेम कर सकते हैं। दूसरा, इट कैन बी प्रिफर्ड विद इन 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनवैलिडिंग एंड रिटायरमेंट, रिलीज और डिस्चार्ज इन रेस्पेक्ट ऑफ डिसेबिलिटी केसेस। अगर आप इनवैलिड आउट कर दिए गए हैं डेथ केसेस में या रिटायरमेंट आ गए हैं या रिलीज हो गए या डिस्चार्ज हो गए हैं डिसेबिलिटी के केस में, ऐसे में आप विद इन 7 years, 7 साल के अंदर आप प्रेफर कर सकते हैं पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम। कोई डिसेबिलिटी हुई है उस चीज के ऊपर। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट। इट कैन बी प्रेफर्ड ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ ए डिजीज दैट कैन बी हेल्ड एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस। अब पोस्ट डिस्चार्ज मेडिकल बोर्ड जो है वो तभी अलाउड किया जाएगा जब वो जो क्लेम की जा रही है डिसेबिलिटी रिटायरमेंट के बाद विद इन 7 years में, वो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस हो।
यानी फौज की वजह से वो बीमारी आपको हुई है, लेकिन आपके रिटायरमेंट पर, आपके डिस्चार्ज आते वक्त, इनवैलिड होते वक्त या रिलीज होते वक्त वो बीमारी नहीं थी। उसके 7 साल के अंदर वो बीमारी हुई आपको और आपने उसको क्लेम किया। DGAFMS के ऑफिस तक वो क्लेम गई और वहां पर स्क्रूटनी करने के बाद अगर वो डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू पाई जाती है, तभी आपका पोस्ट डिस्चार्ज मेडिकल बोर्ड अलाउड किया जाएगा। अब पोस्ट डिस्चार्ज मेडिकल बोर्ड डेथ केसेस में ये जो पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम है, स्पेशल फैमिली पेंशन के लिए या लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन के लिए, ये तभी प्रोसेस होगा जब इंडिविजुअल ऑलरेडी डिसेबिलिटी पेंशन या लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन या वार इंजरी पेंशन ले रहा होगा। स्पेशल फैमिली पेंशन के लिए पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम तभी प्रेफर किया जाएगा या प्रोसेस किया जाएगा जब जो इंडिविजुअल था वो ऑलरेडी डिसेबिलिटी पेंशन ले रहा था, लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन ले रहा था या वार इंजरी पेंशन ले रहा था। इस चीज को समझना होगा। पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम किस चीज के लिए? स्पेशल फैमिली पेंशन और लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन के लिए तभी प्रोसेस होगा जब वो पहले से ही डिसेबिलिटी पेंशन या लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन या वार इंजरी पेंशन ले रहा था। अगला पॉइंट, पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम shall be forwarded to the office of the Director General of Armed Forces Medical Services, who shall scrutinize the case from the point of eligibility before sanctioning a post discharge medical board. पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम जो है वो फॉरवर्ड किया जाएगा किसके पास? आर्मड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के ऑफिस में, जो DGAFMS का ऑफिस है, वहां पर फॉरवर्ड किया जाएगा। वहां स्क्रूटनी होगा और जो उसकी एलिजिबिलिटी है उसको चेक किया जाएगा थॉरोली और उसके बाद ही पोस्ट डिस्चार्ज मेडिकल बोर्ड सैंक्शन किया जाएगा। और ये दिल्ली बेस हॉस्पिटल वहां पर होगा, बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंटोनमेंट में। और जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो कंफर्म की जाएंगी डायरेक्टर जनरल हॉस्पिटल सर्विसेज या फिर सीनियर कंसल्टेंट मेडिसिन या सर्जरी की तरफ से इन द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। तो ये दोस्तों पोस्ट डिस्चार्ज मेडिकल बोर्ड के बारे में मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है। आप रिलीज हुए, डिस्चार्ज हुए, इनवैलिड आउट हुए या रिटायरमेंट गए, उस वक्त आपको कोई डिसेबिलिटी नहीं थी, लेकिन उसके बाद से लेकर के 7 साल के अंदर आपको कोई डिसेबिलिटी होती है जो कि एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस पाई जाती है, मिलिट्री सर्विस पाई जाती है, उसके लिए पोस्ट डिस्चार्ज मेडिकल बोर्ड सैंक्शन किया जाता है ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल आर्मड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की तरफ से। और जो स्पेशल फैमिली पेंशन या लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन के लिए पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम तभी प्रोसेस किया जाएगा जब वो इंडिविजुअल ऑलरेडी डिसेबिलिटी पेंशन ले रहा हो या लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन ले रहा हो या फिर वार इंजरी पेंशन ले रहा हो। ये अलग अलग क्लोज है, तो इस चीज को गहराई से समझिएगा। और अगर आप भी ऐसे केस से जूझ रहे हैं या सफर कर रहे हैं तो आप पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम जो है क्लेम कर सकते हैं। आपकी जो डॉक्यूमेंट है, जो क्लेम है, वो आपके रिकॉर्ड ऑफिस में जाएगी और रिकॉर्ड ऑफिस से फिर DGAFMS के ऑफिस तक जाएगी और वहां पर सारी चीजें स्क्रूटनाइज की जाएंगी कि क्या आपके लिए पोस्ट डिस्चार्ज मेडिकल बोर्ड सैंक्शन किया जाए या नहीं किया जाए। तो दोस्तों, ये जानकारी उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी और ऐसी ही बेहतरीन जानकारी के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल के मेंबर नहीं बने हैं तो ज्वाइन बटन का इस्तेमाल करके चैनल के मेंबर बनिए ताकि आपको बेहतर से बेहतर जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। रही बात, अगर आप मेंबर नहीं बनना चाहते, हमसे केवल आप अपनी डिसेबिलिटी के बारे में कंसल्ट करना चाहते हैं, तो शेल्टर अपॉइंटमेंट, विलिंग, अनविलिंग, RIAB, IMB, RMB,
इन सब से संबंधित डिसेबिलिटी पेंशन, पेंशन से संबंधित जानकारी के लिए आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं डायरेक्टली हमारे इस नंबर पर। कंसल्टेशन फीस हम चार्ज करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।